दोस्तों, आज की खबर देखकर आपका दिल भारी हो जाएगा, क्योंकि इस वक्त जो लेबनान में हो रहा है वह देखना बेहद मुश्किल है। इजराइल की वायुसेना ने पूरे लेबनान में इतनी जोरदार बमबारी शुरू कर दी है कि वहां का आसमान धुएं से काला हो गया है। और सिर्फ हवाई हमले नहीं, खबरें आ रही हैं कि इजराइल की थल सेना भी टैंकों और बख्तरबंद वाहनों के साथ लेबनान के कई इलाकों में घुस चुकी है और जमीन कब्जाने का काम शुरू हो गया है। मतलब इजराइल का मिशन लेबनान पूरी तरह शुरू हो चुका है। लेकिन दोस्तों, इसी सब के बीच एक ऐसी खबर आई है जिसने सबको चौंका दिया। हिजबुल्लाह की सबसे सीनियर लीडरशिप ने कहा है कि इस पूरे युद्ध को रोकने के लिए भारत मध्यस्थता करे। भारत यानी वो संगठन जो कुछ महीने पहले तक पाकिस्तान के नेताओं के गले मिल रहा था और कश्मीर के मुद्दे पर इनडायरेक्टली भारत को घेरने की कोशिश कर रहा था। आज वही हिजबुल्लाह भारत से मदद मांग रहा है। तो सवाल यह है कि भारत को क्या करना चाहिए? क्या भारत को यह मध्यस्थता करनी चाहिए या नहीं? और इस पूरे खेल में भारत के लिए असली फायदा कहां छुपा है, ये सब आज हम एकदम सीधी और आसान भाषा में समझेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं कि दुनिया की ऐसी बड़ी और जरूरी खबरें जो सीधे भारत के भविष्य से जुड़ी हैं वह आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे, तो उसके लिए इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, पहले यह समझते हैं कि इजराइल का यह मिशन लिबनान है क्या, और इसके पीछे असली मकसद क्या है। देखिए, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच ये लड़ाई कोई नई नहीं है। हर 4-5 साल में ये दोनों आपस में भिड़ते हैं। हिजबुल्लाह लेबनान की जमीन में छुपा रहता है, रॉकेट दागता है, इजराइल के सीमावर्ती इलाकों में घुसपैठ करता है और इजराइल जवाब देता है। ये चक्र सालों से चलता आ रहा है। लेकिन इस बार इजराइल ने तय किया है कि बस बहुत हो गया। इस बार सिर्फ जवाब नहीं देना बल्कि जड़ से खत्म करना है। और इसीलिए इजराइल ने एक बिल्कुल नई और बहुत सोची समझी रणनीति अपनाई है। वो लेबनान की सीमा के पास की जमीन कब्जा करके एक बफर जोन बनाना चाहता है। मतलब एक ऐसा इलाका जो इजराइल की जमीन और हिजबुल्लाह के ठिकानों के बीच में एक बड़ी और मजबूत दीवार की तरह खड़ा हो जाए। अगर यह बफर जोन बन गया तो हिजबुल्लाह के रॉकेट इजराइल की आम जनता तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, घुसपैठ भी बंद हो जाएगी और इजराइल को बार बार युद्ध नहीं लड़ना पड़ेगा। यानी यह एक बार में पक्का और स्थायी हल निकालने की कोशिश है। और इस मिशन को जल्दी से जल्दी पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, क्योंकि इजराइल जानता है कि जितना लंबा युद्ध खींचेगा उतना ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ेगा। अब इसी के बीच हिजबुल्लाह की वह बात आती है जिसने सबको हैरान कर दिया। हिजबुल्लाह की सीनियर लीडरशिप ने कहा है कि इस पूरे युद्ध को रोकने के लिए भारत को मध्यस्थता करनी चाहिए। इनका तर्क यह है कि भारत के ईरान के साथ भी बहुत अच्छे संबंध हैं और इजराइल और अमेरिका के साथ भी बहुत मजबूत रिश्ते हैं, तो भारत एक परफेक्ट मीडिएटर हो सकता है। और इन्होंने यह भी कहा कि आप पाकिस्तान तो ट्रंप का चमचा बना घूम रहा है, चीन ईरान की तरफ झुका हुआ है, तो उसकी बात अमेरिका और इजराइल नहीं मानेंगे। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भारत के साथ आना चाहिए। अब यह सुनकर एक भारतीय के दिल में खुशी होना बिल्कुल स्वाभाविक है कि देखो, दुनिया भर के संगठन मान रहे हैं कि भारत इतना ताकतवर है कि इस युद्ध को रोक सकता है। लेकिन रुकिए, यहां पर थोड़ा गहराई से सोचना जरूरी है, क्योंकि यह मांग किसने की है? हिजबुल्लाह ने। और हिजबुल्लाह क्या है? ये वही संगठन है जिसे अमेरिका, यूरोपीय संघ और कई देश आतंकी संगठन मानते हैं। ये वही संगठन है जो कुछ महीने पहले पाकिस्तानी नेताओं के गले मिल रहा था और कश्मीर के मुद्दे पर इनडायरेक्टली भारत को घेरने की कोशिश कर रहा था। और आज अचानक वही हिजबुल्लाह कह रहा है कि भारत मध्यस्थता करे। तो ये अचानक प्यार कहां से आया? तो हिजबुल्लाह का रुख इतनी जल्दी कैसे बदल गया? इसका जवाब बहुत आसान है। इजराइल ने इनके धुएं निकाल कर रख दिए हैं। इजराइल के लगातार और बहुत भारी हमलों ने हिजबुल्लाह की कमर तोड़ दी है। इनके बड़े बड़े कमांडर मारे जा चुके हैं, इनके हथियारों के भंडार तबाह हो चुके हैं, इनकी लेबनान में मौजूदगी खतरे में है और इन्हें पता है कि अगर अभी युद्ध नहीं रुका तो यह और बर्बाद होंगे। तो इन्होंने सोचा कि दुनिया में इजराइल के दो सबसे बड़े दोस्त हैं, एक अमेरिका जो रोकेगा नहीं और दूसरा भारत। तो क्यों ना भारत के जरिए कोशिश की जाए। मतलब यह सब भारत के प्रति सच्चे प्यार से नहीं बल्कि अपनी मजबूरी और बेबसी से कह रहे हैं। इनका मकसद बिल्कुल साफ है, युद्ध रुके, सांस मिले, इजराइल का दबाव कम हो और हिजबुल्लाह को दोबारा खड़े होने का मौका मिले। यह भारत के लिए कोई सच्ची तारीफ नहीं है, यह एक सोची समझी चाल है। और यहीं पर भारत को बहुत सावधानी और बहुत समझदारी से सोचना होगा, क्योंकि अगर भारत ने इस मध्यस्थता में हां कर दी और इजराइल को किसी तरह युद्ध रोकने के लिए मना लिया और उसके बाद अगर हिजबुल्लाह ने पलटकर वार किया, जो इनका पुराना और बहुत पक्का इतिहास रहा है, तो इजराइल भारत को कहेगा
कि आपके कहने पर हमने युद्ध रुकवाया था और इस सांप जैसे संगठन ने हमें नुकसान पहुंचाया, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और उस दिन भारत और इजराइल के रिश्ते खराब होंगे जो दशकों की मेहनत से बने हैं, वो एक झटके में टूट सकते हैं और यह भारत के लिए बहुत बड़ा और बहुत लंबे समय का नुकसान होगा। इसीलिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की बात यहां बिल्कुल सटीक बैठती है कि भारत दलाल देश नहीं है। हम किसी आतंकी संगठन की मदद के लिए मध्यस्थता नहीं करते और यही भारत का रुख होना चाहिए और यही रहेगा। लेकिन दोस्तों, यहां एक और बात है जो बहुत जरूरी है और जिसे आज समझना बेहद जरूरी है। अगर भारत को सच में मध्यस्थता करनी है और दुनिया में अपनी पहचान एक बड़ी और जिम्मेदार ताकत के तौर पर बनानी है, तो वह मध्यस्थता हिजबुल्लाह इजराइल युद्ध में नहीं, बल्कि ईरान और अमेरिका के बीच की जंग में होनी चाहिए, क्योंकि उस युद्ध को रोकने में भारत के सबसे ज्यादा और सबसे सीधे हित हैं। ईरान युद्ध की वजह से भारत की गैस सप्लाई खतरे में है, तेल के दाम बढ़ रहे हैं, स्टेट ऑफ हार्मोस बंद है और पूरी एनर्जी व्यवस्था हिल रही है। तो अगर भारत इस युद्ध को रोकवाने में कामयाब हो जाए तो भारत को सबसे ज्यादा सीधा फायदा होगा और दुनिया में भारत की छवि एक जिम्मेदार और शांतिप्रिय महाशक्ति की बनेगी। यह वाली मध्यस्थता भारत के लिए समझदारी की है, लेकिन उसमें भी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि समय का चुनाव बहुत जरूरी है। और यहां पर एक और बहुत गहरी और बहुत अहम बात है जिसे समझना जरूरी है। आप खुद देख रहे हैं कि इस युद्ध से पहले डोनाल्ड ट्रंप में कितनी अकड़ थी, कितना घमंड था। वह खुद को दुनिया का सबसे बड़ा सौदेबाज और सबसे ताकतवर नेता बताते थे। वह कहते थे कि मैं एक फोन में सब ठीक कर दूंगा। लेकिन इस युद्ध ने उनकी अकड़ को धीरे धीरे तोड़ना शुरू कर दिया है। ईरान झुकने को तैयार नहीं है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का खजाना और संसाधन लगातार खर्च हो रहे हैं। अमेरिका के सैनिक वहां तैनात हैं और अमेरिका के अंदर भी इस युद्ध को लेकर सवाल उठ रहे हैं। तो अगर यह खेल कुछ दिन और चल गया तो ट्रंप और कमजोर होंगे, अमेरिका और कमजोर होगा, और जितना ज्यादा अमेरिका कमजोर होगा उतना ज्यादा उसे भारत जैसे दोस्त और ताकतवर देशों की जरूरत होगी। और उस वक्त भारत अपनी शर्तों पर अमेरिका से बात कर सकेगा, टैरिफ के मुद्दे पर, टेक्नोलॉजी के मुद्दे पर, डिफेंस के मुद्दे पर। यानी अमेरिका की इस कमजोरी में भारत के लिए एक बहुत बड़ा अवसर छुपा हुआ है जिसे समझदारी से और सही वक्त पर भुनाना होगा। और यहीं पर चीन और ताइवान का खेल भी समझना बहुत जरूरी है। अमेरिका जब मिडिल ईस्ट में उलझा होता है तब इंडो पैसिफिक में चीन को रोकने के लिए उसे सबसे ज्यादा जरूरत होती है भारत की, और यह जरूरत जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा भारत का रुतबा और ताकत बढ़ेगी। भारत क्वाड में सबसे अहम खिलाड़ी है। भारत की नौसेना हिंद महासागर में सबसे ताकतवर है और अमेरिका को पता है कि चीन को रोकने के लिए भारत का साथ अनिवार्य है। तो जब अमेरिका कमजोर होगा तो वह भारत के सामने झुकेगा और भारत के खिलाफ जो तरह तरह की रणनीतियां बनाई जा रही हैं वो खुद ब खुद कमजोर पड़ेंगी। यानी इस पूरे युद्ध में अमेरिका का थोड़ा और कमजोर होना भारत के लिए एक बहुत बड़ी और बहुत लंबे समय की खुशखबरी है। कुछ दिन और यह खेल चले तो भारत को ऐसे जियोपॉलिटिकल फायदे मिल सकते हैं जिनका असर 2050 के पार तक महसूस होगा, और इस पर एक पूरी विस्तृत विश्लेषण मैं आने वाले दिनों में लेकर आऊंगा, जहां इस पर्दे के पीछे के पूरे खेल को और गहराई से समझाया जाएगा। तो दोस्तों, अब पूरी तस्वीर सामने है। एक तरफ इजराइल लेबनान में बफर जोन बना रहा है और हिजबुल्लाह की कमर तोड़ रहा है, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह मजबूरी में भारत को मध्यस्थ बनाने की बात कर रहा है।